पटना साहब उधर पिपरोट को। क्या मामला है जो कोल्ड स्टोर पर हुआ है, पूरी प्रक्रिया बताएं, क्या क्या घटना हुई आपके साथ? ये बिशन भैया ने आलू धरवाए जाटोरी कट्टा दिब्बाई जितनी ये पहुंचाए के आए बेकार जी। मैंने कही भैया मैंने कही कट्टा देगा लियो। अब मैंने पैसे नहीं कही आलू बेके है 3 महीना। ये पर्ची है मेरे हाथों में। पर्ची दिखाओ इधर सामने, दिखाओ कैमरे के सामने। पर्ची है मेरे हाथों में जी। 3 साढ़े 3 किसकी पर्ची है ये कोल्ड की। किसने बनाई थी? ये मुनीम ने। मुनीम का क्या नाम है? नाम तो नहीं मालूम। पंडित जी कहते हैं। किस कोल्ड का है मुनीम? मेवाराम कोल्ड स्टोर। हाँ कोल्ड स्टोर तो वो है। कोल्ड स्टोर का क्या नाम है, नाम बता। तो क्या क्या घटना हुई पूरा बताएं। चारे 12 धरते है साहब आज 14 तारीख। फिर क्या कहता है वो? जो कहता हाँ दे दूंगा मेरे जहाँ जीव दिखाई कितने दिन हो गए दिलासा देते महीना और मेरे जहाँ शरीर ही दिखाए दिखा दे मैं बीमार हो कोई बात दिखा दे। कितने जो जिसने पैसा रख रखा है कितने होंगे किसान जो उनका पैसा है? कम से कम होंगे 100-150 आदमी। पैसा किसी का नहीं दे रहा है? किसी का ना दे रहा के पढ़ने के लेवल रखे ना दे रहा। कल थाने में 4 दिन हो गए, 4 महीने हो गए आलू रखे बेचे हुए तो पैसे देने के लिए क्या बोलता है? जो कहता है कि मैं अभी रही नहीं है, अभी मेरे व्यापारी मार के भाग गए, ये हुआ वो हुआ। जो बिशन जी है वो वहाँ मौजूद थे घटना में? बिशन पंडित जी वहाँ मौजूद नहीं थे घटना के समय। नहीं। आप क्या बोलना चाहता हूँ? ये बिशन स्वरूप वहाँ मौजूद नहीं थे, मैं भी उनके साथ में गया था थाना में गया था। वहाँ मिश्रा जी बहुत बदतमीजी से पेश आया। थाने तक बात पहुँच गई थी? थाने में ही गया था। तो किसने बुलाया था थाने में आपको? थाने में पुलिस वाले बिशन को और ये आलू वालों को लेके गए थे, पुलिस वाले घर के ले गए थे तो ये बंद कर दिए थे। तो मैं इस प्रकरण में गया था, मैं गांव का प्रतिष्ठित आदमी जी, और इस वजह से नाते। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव कीठवी है। मैं क्या नाम है? हाँ मेरा नाम सत्यप्रकाश दीक्षित है और मैं मुरारी प्रधान है उसका चचेरा भाई हूँ। तो मैंने मिश्रा जी को बताया भी था कि मैं चचेरा भाई हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ भी बदतमीजी की है। तो मैंने ये कहा था मिश्रा जी इस तरह के कोल्ड नहीं चलेगा, जिस तरह का आप व्यवहार कर रहे हो व्यवहार से ही कोल्ड चलता है, इस तरीके से नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे जैसे बहुत देखे मैंने और इस तरह के तुम कोई भी नहीं हो, तुम भाग जाओ ना। हाँ जी। अब आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम सोशल। क्या क्या घटना हुई थी आपके साथ? मेरा संजय प्रोडक्ट कंपनी में एक फर्म चला रहा हूँ और मेरे कहने से मैंने चलो आप किसान हैं? मैं किसान भी हूँ, एक फर्म मालिक भी हूँ। मेरे कहने से मैं चलो मेरी फर्म है यहाँ पर दूसरी फर्म हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, किसी का भला हो। इन लोगों से मैंने आलू रखवाया, इन लोगों का आलू बिकवाया भी और पेमेंट के नाम पे इनको वायदे करते 3.5 महीने इनको हो गए, 4 महीने इनको हो गए। पेमेंट का कायदा कितना होता है, कितने दिन में दे सकता है वो? 25 दिन का। और कितने महीने हो गए डुलाते आपको? 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने 3.5-4 महीने करीब हो गए इनको। 3.5-4 महीने हो गए इनको पेमेंट के लिए। रोजाना वायदा रख रहे हैं। अभी 8 तारीख का वायदा किया, फिर 13 तारीख को फोन किया। अरे जो पुलिस आई थी क्या क्या घटना हुई? पुलिस आई थी, फोन इनका लगता नहीं है, वक्त पे कब रखता है। मुनीम बोल देते हैं कि उन्हीं से बात करो, वो आते नहीं है। जब ये लोग बताया इन्होंने मुझे फोन से कि हम कोल्ड पे आए हुए, मैं भैया ये तो थाना कौन सा लगता है आपका? थाना अथनेरा लगता है। वहाँ थाने से कोई आया? थाने से इन्होंने 112 पे इन्होंने फोन किया। जब किसानों ने क्या हमारा पैसा नहीं दे रहे, हम क्या करें? तो पैसों ने सुनी थी थानेदार जो थाना अध्यक्ष कोल्ड पे मैं 112 आई। 112 के बाद मिश्रा जी ने उधर फोन किया, सेटिंग की, अपने पुलिस वालों को पैसा दिया जो किसी दिया। तो थाने से पुलिस आई, पुलिस ने सीधी हमसे कहा कि बिशन स्वरूप गुंडा है। तो सर मुझे ये बताइए कि मैं अगर फर्म चला रहा हूँ, इनकी सपोर्ट कर रहा हूँ, आलू रखवा रहा हूँ, इनका पैसा ये ले रहे हैं, मैं कहाँ से गुंडा हो गया? अगर इनके लिए हिच की आवाज बोलूं तो गुंडा हो गया। अगर इसी तरह से गुंडा होती है तो मिश्रा जी मिश्रा जी से ज्यादा गुंडा कोई नहीं है जिनका पैसा मारा हुआ है। मैं गुंडा हूँ तो आपने आपसे क्या वारदात हुई थाने में? थाने में मेरे साथ में बदतमीजी हुई, गाली गलौज करके बात हुई एसओ साहब से। एसओ ने दी? किसने दी गाली? हाँ मैं तो SI थे, उन्होंने जो यहाँ पे आए हुए थे। इनकी देख लें कौन है, मैं तो नहीं जानता, इनको नाम से नहीं जानता मैं, क्योंकि मैं थाने से ताल्लुक ही नहीं रखता। और इन थाने से बदतमीजी। आप घटना के समय कहाँ थे? आप
घटना के समय पे मैं बैंक ऑफ इंडिया रोनकता में था, मैंने अपना चेक जमा किया है, वहाँ की फुटेज देख ली। आगे आप क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं? क्या कार्रवाई कह रहा हूँ कि मुझे गुंडा बताने से पहले आप सोचें कि मैं गुंडा हूँ या क्या है। मैं इंसाफ किया यार, मेरी मानहानि हुई है मेरी। क्या लगता है बिशन जी कह रहे हैं? इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? इंसाफ होना चाहिए, जायज फैसला होना चाहिए इनके। यादव अरसाना गाँव है हमारे कीचम गाँव का। ये भाई था पत्रकार अनिल कुमार, और हमने उनको बुलाया था बुलाया था रिपोर्टिंग करने के लिए? रिपोर्टिंग करने के लिए बुलाया था। कहाँ बुलाया था? बुलाया था कोर्ट पे उनके साथ बदतमीजी हुई है। फिर थाने उनको बैठा के ले गए थे। उनके पास थाने कौन कौन ले गया था? थाने पुलिस वाले थे, एक एसआई था और 3-4 कांस्टेबल। क्या क्या बदतमीजी की उन्होंने बताया था पत्रकारों ने? वहाँ पे बताया था उनने हाथापाई की है उसके साथ, पत्रकार के साथ उनने हाथापाई किया, गाल फाल दिए, डंडा फंडा दिए उनके। मेरा नाम अनिल कुमार है, लाइव 24 से तहसील रिपोर्टर हूँ मैं। तो क्या कोल्ड पे क्या क्या घटना हुई, पूरा प्रकरण बताएं। कोल्ड पे घटना हुई है कि कुछ लोग हैं, ये परेशान हैं, ये गए थे वहाँ पे कोल्ड पे, तो उनके साथ वारदात कोई हुई तो उन्होंने आगे किसने सूचना दी? कोल्ड पे किसान लोगों ने सूचना दी मुझे, तो लोगों ने सूचना दी है मुझे, तो वहाँ पे मैं कवरेज करने के लिए गया था। तो वहाँ पे पुलिस 112 बुलाई वहाँ पे उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि थाने आ जाइए। हम लोग थाने गए, मैं कवरेज करने के लिए मैं गया, इनके सब साथ में गया। तो वहाँ पे थाने में कुछ ऐसा ही था, उन्होंने बात हुई उनसे, तो उन्होंने मुझसे थोड़ा बदतमीजी किया। तो आपने बताया नहीं, अपना पर्चा नहीं दिया? मैंने पर्चा दिया, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। मेरे पास एक्चुअली यही था कि मतलब शांत रहना था उस टाइम पे, कि कुछ मेरे पास टीम नहीं थी उस टाइम पे, कोई भी, मैं अकेला। क्या क्या बदतमीजी की, क्या क्या तरीका व्यवहार किया आपके साथ, ये बताइए। मेरे साथ गाली गलौज की है, कॉलर पकड़ा पकड़ी की है, हाथापाई भी किया उन्होंने, और ऐसे ही कुछ। और क्या बताऊं, उसमें बहुत ज्यादा बदतमीजी हुई है, कुल मिलाएबाजी है।